बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट की हुई थी 10th क्लास की मैथ, उसके चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम करते हैं दूसरा पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है, पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट है। स्टेटमेंट है एक्स की स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये पॉइंट आउट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट जो आएगा हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों में से एक होगी। जब भी इसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एंड पे जब रिज़ल्ट निकलेगा इन दोनों में से एक होगा, वो हमने पॉइंट आउट करना है इसे। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन में हो, बटे में हो टर्म, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले उनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम एक 3 है और एक 7, इस दोनों का एलसीएम ये किसी एक नंबर पे नहीं जाते, ताकि हम इसे इजीली सिंपलीफाई और करें तो ये एक नंबर पे नहीं जाते। हम ले लेते हैं एलसीएम। अब ये किसी एक नंबर पे जा नहीं रहे, तो मतलब ये दोनों ये ही आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम इसे सॉल्व करें तो ये फिर यही निकलेगा, क्योंकि 2 डिफरेंट डिजिट है तो फिर यही आएगा। ये 1, ये 7। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, वगरना क्योंकि ये जो है ये 2 डिफरेंट डिजिट हैं जो किसी एक नंबर पे नहीं जाते, तो जो डिफरेंट डिजिट हो किसी नंबर पे ना जाए उसको मल्टीप्लाई कर दे सेम। तो ये तो मैंने आपको आसानी के लिए करवाया है, ताकि आप भी देख लें, क्योंकि ये दोनों सेम डिजिट नहीं है, किसी एक नंबर पे ये डिवाइड नहीं होते, नहीं जाते, तो इसका मतलब यही आएगा इसका। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 को 3 से, तो ये हमारे पास 21 आएगा। और अब 21 इसका एलसीएम आया, तो इजीली मेथड ये है कि जो एलसीएम आता है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। आइए स्टूडेंट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट, जो भी काम करना है आपने वो दोनों साइडों पे करना है। अगर किसी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है वो भी बोथ साइड पे, डिवाइड करना है वो भी बोथ साइड से। ये इनका एलसीएम है, इसका इन सबका एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म से। अब ये हमारे पास पहली टर्म से किया, तो अब दूसरी टर्म से, अब राइट साइड पे ये 1 है, हमने इससे के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हुआ, अब 3 का टेबल आप उस डिजिट तक पढ़ें कि हमारे पास 21 आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 3 5 द 3 6 द 3 7 द। अब ये हमारे पास क्या आता है, 7 पे जाके हमारे पास वो डिजिट आता है जिस पर हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये 3 7 दा 21 आता है। अब हम क्या करेंगे,
ये 7 पे जाता है। अब 7 का टेबल आप उस डिजिट तक पढ़ें जहाँ तक हमारे पास 21 आ जाए, वो हम कर लेते हैं। 7 1 दा 7, 7 2 दा 7 3 दा। स्टूडेंट इससे भी मालूम हो चुका था कि जो अगर 3 का टेबल 7 तक पढ़े तो हमारे पास 21 आता है, और 7 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास 21 आएगा। लेकिन मज़ीद मैंने आपकी आसानी के लिए उसको भी लिख दिया। अब ये किस पे जाता है? 3 पे, और ये वैसे ही लिखा जाए। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास 3x इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 21 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे अंदर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 7x की स्क्वायर प्लस 7 का टेबल 4 तक आप पढ़ें तो जो डिजिट आता है क्या आएगा? इसमें 7 एक और जमा कर दें, ऐड कर दे तो क्या होगा हमारे पास? 28 माइनस 3x 21। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 7x की स्क्वायर, आगे हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं, ज़्यादा पावर उसके बाद कम पावर वेरिएबल की, 3x और एंड पे कांस्टेंट लिख लेते हैं। और ये मैंने आपको ये पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पहला पार्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी टर्म, कोई भी डिजिट एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो उसकी जो साइन है आगे वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये अगर इसके शुरू में कोई साइन ना हो तो उसका भी मतलब होता है कि वो प्लस में है। तो अब क्या होगा? ये इधर प्लस में है, मतलब कोई साइन नहीं है तो वो आप काउंट करेंगे प्लस में है। तो आप इसको इधर लेके आए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7x की स्क्वायर माइनस 3x। अब 28 आपके पास है और 21 आपने देने हैं, यानी ये माइनस में और ये प्लस में है। प्लस के समझो आपके पास है और 21 आपने देने हैं, वो आपने दे दिए तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? प्लस में 7। राइट स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये 3 टर्म्स में है। ax की हम मिलाते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करें ax की स्क्वायर, ऐसे समझो ax की स्क्वायर, क्योंकि ये a b और ये c है, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, ये प्लस माइनस में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। 1 2 3 राइट साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस। अब इसमें से कोई भी लाइन पे नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया ए बी सी आर रियल नंबर, वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में हो सकते हैं। हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है इक्वेशन का, साइन को हमने नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने कह दिया रियल नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट्स में भी हो सकता है। राइट स्टूडेंट, अब ये हमारे पास क्या आती है? ये कंपैरिजन हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये भी 3 टर्म्स है, क्योंकि इसमें तो b इक्वल टू 0 है, ये नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब हम लिखेंगे ये क्या है, मज़ीद मैं इसे साफ करके लिख देता हूँ। 7x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उससे के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ये बाकी रियल नंबर है, माइनस में आए प्लस में आए, a b c की कोई भी वैल्यू आए, हमारा x की स्क्वायर फिर x प्लस कांस्टेंट देखना है। तो ये हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट स्टूडेंट, अब हम करते हैं
अगर स्टूडेंट इसमें से आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे है तीसरा पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। ये है इसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट। अब फिर ये फ्रैक्शन में, डिवाइड में, बटे में रकम आ गई है, टर्म्स आ गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ये इसका एलसीएम है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। राइट स्टूडेंट, ये इसका एलसीएम है और इसके साथ इजीली मेथड ये है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। वैसे भी आप डिनोमिनेटर उस तरह ले सकते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ। आपने क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये इजी मेथड है। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1, ये पहली टर्म के साथ किया मल्टीप्लाई, आगे दूसरी टर्म के साथ x प्लस 1 x। अब राइट साइड पे x इंटू एक्स प्लस 1। राइट स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो कट ऑफ होते हैं उसको कट कर दें, बाकी को सिंप्लीफाई करके राइट कर। अब ये हमारे पास इससे कट जाता है और ये हमारे पास इससे कटा। अब इसे सिंप्लीफाई करें। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब क्या होगी, जब मल्टीप्लाई होंगे इनके कोफिशिएंट अगर कोई ना उनके आगे तो मतलब होता है 1 1। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो इसकी पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 1 दा 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसकी पावर 1 और ये स्क्वायर हो जाएगी। आगे हमारे पास आएगा ये और साथ दूसरी टर्म का। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। राइट स्टूडेंट, पूरे को करना है, इस पूरे को अंदर वाली टर्म के साथ कर दें। अब ये 6 है, इसका कोफिशिएंट अगर कुछ ना हो तो मतलब होता है उसके आगे 1 है। अब ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो वेरिएबल की पावर है वो 1 1 है, वो ऐड हो जाएगी। तो ये 6x की स्क्वायर, इसका 1 इसका 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 6 1 दा 6। और ये जो x है ये वेरिएबल है, ये भी इसकी पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी पावर ऐड हो जाती है और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। और साथ आगे 6x, ये पूरी टर्म इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम लिखी जाएगी। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। अब ये दो हमारे पास आ गए, इसको अब मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो ब्रैकेट्स में कोई टर्म्स हो, कोई डिजिट्स हो, जैसे 5 5 25, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कोई बीच में साइन ना हो और दो ब्रैकेट्स में डिजिट लिखे हों या टर्म ये जैसे ये लिखी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले को इस पूरे इसके साथ, अब फिर दूसरे को इस सारी टर्म के साथ। पहले इसको करते हैं, x की x से पावर ऐड होगी और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। 1 1 और x की पावर जो वेरिएबल है इसकी पावर जो है 1 1 है, ये ऐड हो जाएगी। अब ये इसके साथ x, अब ये हमारे पास ये जो है x, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया पूरी इस टर्म के साथ। अब हम 1 को पूरी इस टर्म के साथ करते हैं। ये हमारे पास x, अब ये हमारे पास 1 और ये
वैसे राइट कर देते हैं साथ। डियर स्टूडेंट्स, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर, इसको एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये एक्स का स्क्वायर वैसे होगा, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 1 क्या होगा साथ, ये 2x हो जाए प्लस 1 6x की स्क्वायर 6x। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये साथ वैसे राइट करते आएंगे जब तक ये एंड तक सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। राइट स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर, एक इसका एक इसका, ये 1 1 2 हो जाएगा। 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x की स्क्वायर प्लस 6x। आगे स्टूडेंट्स, अब हमने देखना ये एंड तक सिंप्लीफाई हो गया, अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें, पे एंड पे जाएं, तो अब एक साइड पे ज़्यादा हो, टर्म का कोफिशिएंट ज़्यादा वाली हो और दूसरे पे कम वाली हो, तो आपने उस साइड पे लेके जाना है जिस साइड पे कोफिशिएंट ज़्यादा है। सबसे पहले तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, जिस साइड पे वो ज़्यादा है उधर लेके जाना है। अगर वो प्लस में है दूसरी साइड पे है, एक में माइनस साइड पे कम है, तो हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब ये हमारे पास इस साइड पे क्या है 6 है और एक साइड पे 2 है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्लस में वैल्यू आ जाए। तो अब ये 6x ये ज़्यादा है और ये कम है। अब हम इस पूरी टर्म को, तीनों टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा। ये 6x की स्क्वायर 6x, ये मैंने बताया स्टूडेंट, अगर इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे जाए, कोई भी डिजिट हो, कोई भी टर्म हो, तो वो क्या होगा, उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अगर कोई ना हो आगे, तो उसका मतलब होता है प्लस में है। अब इसके आगे कोई नहीं है, मतलब प्लस में है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी -2x की स्क्वायर। अब ये उधर जाएगी, तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी। अब ये भी प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, आगे हमारा क्या हुआ, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 6x की स्क्वायर, अब 6x है और ये 2x है, ये -2 है, ये प्लस में है, ये आपके पास है, समझो ये आपने देना है। तो 6 आपके पास हो तो 4 आपने दे दिए, 2 आपने दे दिए, तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे प्लस के 4x। ये आपने याद रखना है, प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस के 2 गए तो प्लस के हमारे पास ये हमारे पास मौजूद हैं, ये आपने देने हैं। तो ये क्या होगा, ये इसमें से देकर बाकी हमारे पास 4x हमारे पास बचे, देने नहीं है, ये प्लस में अपने पास। आगे क्या हुआ स्टूडेंट, इसको ये भी करना था, क्योंकि पहला जो है ये 6x है और ये -2x है, ये भी 6 है और ये -2 है, ये भी इसमें से माइनस करेंगे, यानी ये आपके पास है और ये आपने देना है, तो ये भी हमारे पास आएगा 4x की स्क्वायर, ये भी हमारे पास हो गया। अब ये भी हमारे पास हो गया, अब हमारे पास क्या बचा कांस्टेंट, ये हमारे पास वैसे लिखा जाएगा, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। राइट स्टूडेंट, अब हमने इसका देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में से देखेंगे किसके साथ ये कंपैरिजन कर। अब ये 3 टर्म में है, ax की स्क्वायर प्लस bx और आगे c,
ये माइनस प्लस को आपने नहीं देखना क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, कोई भी माइनस में प्लस में किसी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले में दूसरे पार्ट में आपको बताई है। अब ये हमारे पास क्या हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट स्टूडेंट, अगर इसमें से आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करें।